नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि भारतीय वायुसेना अलग अलग देशों के खरीदे गए 5 से 6 प्रकार के लड़ाकू विमान को क्यों खरीदती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो 5 से 6 प्रकार के जो लड़ाकू विमान है, भले ही इनकी अपनी खासियत है, अलग अलग रोल है, लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं वो कभी भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं बात युद्ध की कर रहा हूँ। सबसे मेन पॉइंट ये है कि भारतीय वायुसेना के पास ये जो 5 से 6 प्रकार के लड़ाकू विमान है, इनके लिए जो टेंशन है वो ये है कि इनका रखरखाव और जो लॉजिस्टिक है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और अतीत में खतरों के सामने आने पर भारत ने विभिन्न भूमिकाओं को भरने के लिए फाइटर जेट्स का चयन किया। भारत ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों को उन्नत उपकरणों से भी अपडेट किया है और भविष्य में भारत अपने खुद के मेड इन इंडिया फाइटर जेट से इन बेड़ों को बदल देगा। ये बात तो भविष्य की हो रही है, लेकिन करंट सिनेरियो की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की स्थिति में अगर जंग हो जाती है तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या भारतीय वायुसेना को ये हो सकती है कि जो 5 से 6 प्रकार के हमारे पास विमान है, इनकी मेंटेनेंस में जो समय है वो काफी लग सकता है। क्योंकि आपने एक चीज और देखी होगी, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल गया। ऐसे में रशियन हार्डवेयर जिन देशों के पास थे, उनमें अब मारामारी शुरू हो गई है कि भाई कौन इनको अपग्रेड करेगा। पूरी सप्लाई चेन बाधित हो गई है रशिया से। ऐसे में ये समस्या भारत के सामने भी आ सकती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। भारत जिन रशियन फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके अधिकतर स्पेयर पार्ट्स भारत में बनते हैं। ऊपर से रशिया भी अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उसने बोला भी है कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ स्पेयर पार्ट्स देने में मदद करेंगे। दरअसल दोस्तों, एक चीज और है, भारत के पास जो वर्तमान में 7 अलग अलग प्रकार के मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं और कई देशों के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिनमें कि मिग-29, मिग-29, सुखोई 30 MKI, जागुआर, मिराज 2000, राफेल और तेजस भी एक्टिव है। इसके अलावा मैंने आपको अभी ये बात भी बताई है कि इनका रखरखाव करना एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण, पार्ट्स और इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये वो जगह है जहां पर भारत को अपने आप को ढूंढने की जरूरत हो जाती है। क्योंकि मौजूदा स्थिति से, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की, इस स्थिति से बाहर निकलने में भी कम से कम 1 दशक से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि भारत के पास लड़ाकू जेट विमानों की अलग अलग वेराइटीज है। दोस्तों, यहाँ पर भारत अपनी रणनीतिक योजना से जूझ रहा है। देखो, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमें अपनी कमजोरियां मालूम नहीं होगी, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते और सशक्त नहीं हो सकते हैं। भारत को दोस्तों अतीत में बहुत ज्यादा गंभीर घाव भी लगे हैं, जो कि दोस्त नहीं दिए हैं, खास करके रशिया ने। जब रशिया और भारत FGFA प्रोग्राम के तहत Su-57 फाइटर जेट्स पर बात करना शुरू किए थे, भारत ने एडवांस पेमेंट भी उनको दे दी थी, लेकिन इस फाइटर जेट ने यानी कि Su-57 ने भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया और ये काफी घटिया था। भारत को पता चला कि वे रूस की तकनीक पर अब ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी के हिस्सों ने कई तकनीकों में रूस को पीछे छोड़ दिया है। और ये कड़ा सच भी है, क्योंकि दोस्तों जो रशियन टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे पिछड़ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रशिया फाइटर जेट्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा फोकस करता है, जिसका कारण है कि सेल्फ डिफेंस तो वो अपने फाइटर जेट से कर लेगा। किसी भी तरीके का कोई आक्रामक स्थिति आती है तो उसके लिए उनके फाइटर जेट्स काफ़ी है, लेकिन जब बात आती है एडवांस फाइटर जेट्स को काउंटर करने की, तो ऐसे में रशिया के पास अपने S-400, S-500, इसके अलावा वो मिसाइल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिनमें कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। और यही वजह थी कि इजिप्ट ने फ्रांस के साथ 30 राफेल फाइटर जेट्स की कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, जो कि एक झटका था रशिया के Su-35 के लिए भी, जिसे कि उसने पेश किया था मिस्र के सामने। दोस्तों, राफेल विमान एक एक्सीलेंट फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन जो यूरोपियन और अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है। और ऐसे में भारत भी अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में पाता है। जैसे कि रूस दुनिया के अधिकांश हिस्सों से खुद को अलग करता है, भारत को रूस की जरूरतें हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के अधिकांश जो लड़ाकू विमान है वो रशियन है। और अभी के लिए भारत रशिया के साथ एक अच्छा खेल खेल रहा है, जबकि भारत अन्य दूसरे दोस्त हैं, जिसमें कि फ्रांस भी आता है, इजराइल भी आता है, उनके साथ भी भारत एडवांस टेक्नोलॉजी को सीख रहा है। यानी कि इधर रशिया को भी आपने अपने पाले में डाल रखा है, दूसरी तरफ जो हमारे मित्र देश है, जिसमें फ्रांस भी आ गया, आपका अमेरिका भी आ गया, इजराइल भी आ गया, इनके साथ हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें भारत सीख रहा है। ऐसे में दोस्तों, भविष्य में ना अमेरिका, ना रशिया, ना फ्रांस, किसी भी फाइटर जेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत को स्टेट ऑफ द आर्ट विमानों को लगातार तैयार करना होगा, चाहे दिन हो चाहे रात, 24 घंटे 7 दिन हमें अपने फाइटर जेट्स के प्रोग्राम पर काम चलाना होगा। यानी कि हमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के पास बहुत ही कम संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो अलग अलग देशों के होंगे। मैक्सिमम भारत के फिर अपने
खुद के स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि लॉजिस्टिक समस्याओं को भी बचाएगा, इसके अलावा मेंटेनेंस की समस्या को भी बचाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस सिनेरियो को पार करने के लिए करीबन 10 से 12 साल या उससे ऊपर भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी वैसे भी स्क्वाड्रंस बहुत कम है और जब तक ये स्क्वाड्रंस नहीं बढ़ती हैं, फिलहाल तो भारतीय वायुसेना ने ये कहा है कि हम MRF डील के तहत फाइटर जेट्स तो खरीदेंगे, इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी आएगा, फिर 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अब स्वार्म ड्रोन्स और UAVs पर अपना फोकस बढ़ा के रखी हुई है। लेकिन दोस्तों 10 साल के इस गैप को कैसे पूरा करना है, उसके लिए लोग अलग अलग सुझाव भी देते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत को अमेरिका से करीबन 70 से 80 FA-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काफ़ी पिछड़ गया है। इवन पाकिस्तान भी हमसे इस चीज में आगे निकल गया। वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काफी बेहतर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन के अत्याधुनिक फाइटर जेट और F-16 जैसे विमान पाकिस्तान के पास है। यही वजह थी कि हमारे जो होनहार पायलट अभिनंदन जी थे, उनके फाइटर जेट को इन पाकिस्तानियों ने डिटेक्ट कर लिया था। वो तो अभिनंदन जी की वीरता थी कि उन्होंने कैसे F-16 को चकमा देते हुए मैगी किस की क्षमताओं को देखते हुए इसे नष्ट कर दिया। लेकिन अब हम हर बार तो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे फाइटर्स हमेशा ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाएंगे। बोइंग का F-18 की अगर मैं बात करूं सुपर हॉर्नेट, इसके अंदर उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं तो है। इसके अलावा बोइंग ने भारत को इस विमान की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की भी पेशकश की है। ऐसे में जो 10 से 15 साल का जो गैप आ रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स बनाने को लेकर, तो उसको फिल किया जा सकता है। इससे दोस्तों भारतीय वायुसेना बिल्कुल बेदाग बन जाएगी, क्योंकि 10 से 15 सालों के बाद हमारे खुद के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हमारे पास होंगे। अब दोस्तों हॉर्नेट की भी समस्या है, आप जान लो। ये एक अमेरिकी मूल का फाइटर जेट है और अमेरिका बहुत चालू चीज है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज रहती है कि प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध, यानी कि सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन, क्योंकि अमेरिका की ताकत अब एक तरह से संकुचित हो चुकी है। अकेले अपने दम पर वो भी नहीं लड़ सकता है। ऐसे में अगर हम फाइटर जेट खरीदते भी हैं अमेरिका से हॉर्नेट को, चाहे वो हमारी नौसेना का मामला ले लो या फिर हमारे एयरफोर्स का मामला ले लो, तो अमेरिका हमारा रिलायबल पार्टनर कतई नहीं बन सकता है। चाहे वो हमें सस्ती दर दे, थोक के भाव दे, नहीं जी नहीं, हमें नहीं चाहिए आपके फाइटर जेट्स, क्योंकि आपने अतीत में भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया और भविष्य में तो आप अपने इस अतीत को दोहराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ दोस्तों अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये जो मैंने उदाहरण दिया है। कल को कौन जानता है कि फ्रांस में कैसी सरकार आती है, कैसे लोग सत्ता में आते हैं, उनका क्या विचार होगा भारत के बारे में, क्या वो तकनीक शेयर करते हैं कि नहीं करते। तो हम फ्रांस का भी भरोसा नहीं कर सकते। रशिया ने वैसे ही अपनी मट्टी पलीत कर दी है। विकल्प ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स का बनता है दोस्त, अदरवाइज हमें हमेशा निर्भर रहना पड़ जाएगा इन लोगों के ऊपर जो जब चाहे हमें उठा बैठा सकें। इसीलिए भारत किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी युद्धक मशीनों को विकसित करने में आगे बढ़े और यही हमारे देश को बेहतरी प्रदान करेगा, सशक्त बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और भारत खुद अपने फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों पूरी की पूरी आपने स्ट्रैटेजी समझी किस तरीके से अभी हमारी भारतीय वायुसेना के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके अलावा कैसे समाधान निकाला जा सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।